अन्यथा आने वाले चुनाव में हम बीजेपी का भी बहिष्कार करेंगे। हम जिसको सत्ता में बैठाने का समर्थ रखते हैं उसको सत्ता से बेदखल करने का भी समर्थ रखते हैं। अपने बिहार प्रदेश के भाजपा के जो नेता हैं उनसे भी अपील करेंगे कि वे इस पर कोई न कोई अपना स्टैंड दें, अपना विचार दें और जीतन राम मांझी को नोटिस दें कि आप इस तरह का जो बयान दिए हैं उसके लिए आप क्षमा मांगे। दलितों का नेता बनने के लिए बीपी सिंह आए, कभी हमारे देश में दलितों का नेता बनने के लिए लालू प्रसाद यादव आए, कभी मायावती आई, कभी अखिलेश यादव अभी वर्तमान में है, और ये सब लोग दलितों का नेता बनते हैं और पता नहीं दलितों का नेता बनते बनते अपने करोड़पति बन जाते हैं और फिर दलित जहां है बेचारा वही रह जाता है। नमस्कार, मैं आसिफ बेग, सासाराम ब्यूटीफुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी इस समय हम द क्रिएटिव एकेडमी स्कूल में पहुंचे हुए और यहाँ पे हमारे साथ स्कूल के प्रबंधक जी मौजूद हैं जिनका नाम है गोविंद तिवारी जी, जो कि ये भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। शिक्षक से पहले ये ब्राह्मण है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने आपत्तिजनक निचला बयान दिया है, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे इनसे, क्या इनका विचार है। पहले तो गोविंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। हमारा पहला सवाल है, जो जीतन राम मांझी का निचले स्तर का बयान था उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो बिहार के एक वरिष्ठ नेता हैं। इसके पहले वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक ऊंचे स्तर का नेता जो कि दलित समाज से आते हैं। इसके बावजूद वे समाज के मुख्यमंत्री, बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जहां पर चाणक्य जैसे लोग रहे, जहां पर अशोक जैसे महान शासक हुए। यहां तक कहा जाता है कि अशोक ने अपने धर्म को भी बदल दिया था, फिर भी उनके दरबार में ब्राह्मणों का बड़ा महत्व था, तभी वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके रखे थे। इसके बाद ही वो भारत को इतना अखंड भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दिए थे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि उसी बिहार से एक नेता जो अपने आप को राजनीति में चमकाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देता है। हम जीतन राम मांझी के बयान की भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सार्वजनिक तौर पर आकर, मंच पर आकर, मीडिया के सामने आकर जनता से माफी मांगेंगे। यही हमारा उनसे आग्रह होगा। अगर वे नहीं मानते हैं और माफी नहीं मांगते हैं, अगर इस तरह के शब्दों का वो लगातार प्रयोग करते हैं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। हम अपने जिले से, ब्राह्मण समाज की तरफ से उनके ऊपर एफआईआर करेंगे और उनको कानूनी कार्रवाई कराने के लिए बाध्य करेंगे। और हम हर जिले में ब्राह्मण समाज के लोगों से ये कहेंगे कि आप भी अपने अपने जिले में, हर जिला से उनके ऊपर एफआईआर दायर कीजिए। यही हमारा ब्राह्मण समाज से मांग होगा। और हम इस तरह की अगर बातें होती है तो अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी, जो माननीय नीतीश कुमार हैं, जो सामाजिक सद्भावना की बात करते हैं, वो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़कर चलने का प्रयास करते हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी, आप जिस तरह से समाज सुधार अभियान में भी लगे हुए हैं, तो ये भी समाज सुधार ही है। समाज के किसी भी वर्ग के ऊपर आप इस तरह का आपत्तिजनक बयान अगर आपके गठबंधन का कोई नेता देता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। अन्यथा आप जब आएंगे हमारे जिले में तो हम आपके सामने भी इस मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। जीतन राम मांझी जी के इस बयान के बाद किसी भी नेता ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब राजनीति की बात आती है तो नेता का एक ही धर्म होता है, वो अपने सत्ता पर को बचाए रखना चाहता है। आज यही स्थिति हमारे बिहार राज्य की है। बिहार में जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, इसके कारण नीतीश कुमार जी और बीजेपी के जो दो उप मुख्यमंत्री हैं वे भी नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी को समझना चाहिए कि हम लोग अपना खर्च करके बीजेपी को वोट देते हैं। यानी कि अगर बीजेपी को बिहार में अगर प्रतिष्ठित किया गया तो ब्राह्मण समाज का भी बड़ा योगदान रहा है। और आज कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो बीजेपी भगवान राम पर अपना स्टैंड सुनाती है, कहती है कि हम भगवान राम के लिए मंदिर बनाएंगे,
यहाँ तक बीजेपी कहती है कि हम हिंदू संस्कृति के समर्थक हैं, ब्राह्मणों के समर्थक हैं। आज वो अपना स्टैंड नहीं सुना रही है। कोई भी बड़े नेता खुल करके जीतन राम मांझी के बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तीसरी बार बयान जारी करके कहा है कि हम ब्राह्मणों का उसी तरह से अपमान करेंगे। अगर उनको हिंदू धर्म पसंद नहीं है, वो कुछ भी करें। आप वो दलित हैं, अगर दलित लोग अगर पंडित को नहीं बुलाते, ब्राह्मण को अपने घर नहीं बुलाते, तो कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि उनके घर जाकर के कहेगा कि हमसे कथा कराइए। अगर कोई बुलाता होगा तभी तो जाते होंगे। रही बात, जीतन राम मांझी कहते हैं कि आप हमारे घर में खाते नहीं है, तो बताइए, अगर जीतन राम मांझी अपने घर में चूहा मारेंगे और उसी बर्तन में पकाएंगे तो क्या हम जाकर घर चूहा खाएंगे? क्या हमारा यही संस्कृति है? और रही बात, हम समाज के सभी तबके को जोड़कर चलने का काम करते रहे हैं हजारों साल से। अगर रही बात समाज के अलग अलग वर्ग के साथ लोग करते छुआछूत होता है, तो हमारी संस्कृति रही है, हमारे घर में जब शादी होता है तो समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं। उदाहरण के तौर पर शादी में हमारे यहाँ मानर पूजने का एक कार्यक्रम होता है। जीतन राम मांझी जी ये बात जानते होंगे, और उसमें ढोल बजाने का काम करते हैं। तो ढोल जो बजाते हैं वो हमारे यहाँ चमार जाति के लोग होते हैं, जिसको दलित करते हैं, हरिजन करते हैं। हमारे यहाँ पुराने जमाने में जब लोग भोजन करते थे, जिस पत्तल में जो पत्ती का बना होता था, उन्हीं की जाति के लोग, मुसहर जाति के लोग बनाते थे। हमारे समाज में उन्हीं की जाति के लोग जब दुल्हन जाती थी अपने ससुराल मैके से, तो डोली लेकर के जाते थे। इसके बाद में हमारे घर में जब शादी होता है, पनेरी जात के लोग, पंडित, मुसहर, इसके बाद में हरिजन, नाई, धोबी, समाज के अलग अलग तबके के लोग आते हैं और सब लोग मिल करके कोई काम करते हैं। ऐसा कोई भी जाति का लोग नहीं होता है जो हमारे शुभ कामों में सम्मिलित नहीं होता है। जब मानर पूजा जाता है तो चमार लोग जो ढोल बजाते हैं, हरिजन लोग, उनके ढोल का मतलब लोग ढोल लेकर के बजाते हैं और उसका पूजा होता है। हमारे घर की माताएं बहनें उस ढोल का पूजा करती हैं। इसके बाद में कुम्हार लोग जो अपना मिट्टी का बर्तन बनाते लेकर के आते हैं, तो उसका भी लोग क्या करते हैं कि पूजा करते हैं और बदले में मेघ देते हैं। तो हम कहाँ समाज के किसी वर्ग को छोड़कर चल रहे हैं? हमने कहाँ छुआछूत किया? रही बात मंदिरों में, तो मंदिरों में भी प्राचीन काल से लेकर के आज तक मंदिर में लोग कहते हैं कि केवल ऊंची जाति के लोग जाते हैं। तो आप जाकर देख लीजिए, अब मंदिर में तो केवल पंडित जाते हैं। पंडित के सिवाय वो उसी मंदिर का जो पुजारी है तो वही जाता है। बाकी किसी भी मंदिर में, हम ब्राह्मण हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर के गर्भगृह में थोड़ी जाते हैं। मंदिर के बाहर ही हम भी खड़े होते हैं, आम आदमी भी खड़ा होता है, पूजा सब लोग करते हैं। तो मंदिर के गर्भगृह में तो केवल वही का पुजारी रहता है। बाकी के हमको तो नहीं लगता है किसी युग में कि कोई आम आदमी जाता हो। नरेंद्र मोदी भी जाते हैं तो गर्भगृह में वहां के पुजारी रहते हैं। वही वह भी क्या करते हैं, बाहर ही मंदिर के जहां आम पब्लिक खड़ी होती है वहां वो भी जगह पूजा करते हैं। हमारे समाज ने युगों से इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है और आगे भी हम लोग समाज में सद्भावना के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी समाज के वर्ग को छोड़ के चल रहे हैं। हमारा देश जो हजारों साल से हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उसी के हिसाब से चलते रहे हैं और सबको जोड़कर हमने चलने का प्रयास किया है। और आज भी हम समाज के ऊपर के तबके में रहकर, ऐसा नहीं है कि समाज के किसी वर्ग को छोड़कर चल रहे हैं, हमने सबका साथ दिया है, सबको समाज के मुख्य धारा से जुड़ा है। अम्बेडकर जी के बारे में भी लोग कहते हैं, जो अम्बेडकर जी अपना नाम के आगे भीमराव अम्बेडकर टाइटल लगाए थे, वो भी एक ब्राह्मण शिक्षक का ही टाइटल है, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं। तो जीतन राम मांझी को आखिर ब्राह्मणों से क्या तकलीफ है? वो क्या चाहते हैं? क्या वे समाज की सद्भावना को बिगाड़ना चाहते हैं? क्या वे समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? और रही बात हमारे नेताओं की, हम अपने बिहार प्रदेश के भाजपा के जो नेता हैं उनसे भी अपील करेंगे कि वे इस पर कोई न कोई अपना स्टैंड दें, अपना विचार दें और जीतन राम मांझी को नोटिस दें कि आप इस तरह का जो बयान दिए हैं उसके लिए आप क्षमा मांगे, अन्यथा आने वाले चुनाव में हम बीजेपी का भी बहिष्कार करेंगे। हम जिसको सत्ता में बैठाने का समर्थ रखते हैं उसको सत्ता से बेदखल करने का भी समर्थ रखते हैं। कहीं ना कहीं देखा गया कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया जाए, उसी माहौल में ही जीतन राम मांझी, वैसे ही माहौल के प्रोग्राम में जीतन राम मांझी ने जाकर के एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया ब्राह्मण के खिलाफ। आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, समाज के जो ऊपर के तबके के लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, वो लगातार हर युग में टारगेट होते हैं और आज भी वही स्थिति है। जब इतिहास गवाह है कि हम किसी को सत्ता में अगर बैठाते हैं तो उसको सत्ता से बेदखल भी करते हैं। अगर हमने मौर्य वंश की नींव डाली चाणक्य बनकर, तो हमने
मौर्य वंश का अंत भी किया। अगर इस तरह से हमें टारगेट किया जाएगा तो हम भी उसके बदले में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। और ये सर्वविदित है, जो समाज के सबसे ऊपरी तबके के लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। और यही हालात हमारे ऊपर होता है। जब जीतन राम मांझी प्रभावित होते हैं ईसाई मिशनरियों से तो उसका भी असर पड़ता है। हमने अपने इसी बिहार में तिलका मांझी का नाम सुना है, पढ़ा है। वो तिलका मांझी जो इस देश के लिए अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिए थे। कितना सम्मान से हम लोग नाम लेते हैं। इसी बिहार में दशरथ मांझी का नाम लेते हैं। और एक आज हमारे नेता हैं जीतन राम मांझी, जिनका कोई अस्तित्व बिहार में नहीं था। नीतीश कुमार जो आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, अपने को एक बड़ा हृदय वाला दिखाने के लिए एक दलित नेता को ला करके मुख्यमंत्री बनाए थे। और वही नीतीश कुमार जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाए तो उन्हीं के खिलाफ हो गए जीतन राम मांझी, जिनका अपना चरित्र नहीं, जो जिनको आगे लाया था समाज में, उसी के खिलाफ जब खड़े हो गए तो बाकी हमारा क्या हो सकते हैं। जीतन राम मांझी कभी भी हमारा नहीं हो सकते हैं। और रही बात, वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके, समाज के दलित वर्ग को अपने पक्ष में जोड़ सके। और हमारे देश में दलितों की राजनीति आजादी से लेकर के आज तक होती रही है। कभी हमारे देश में दलितों का नेता बनने के लिए बीपी सिंह आए, कभी हमारे देश में दलितों का नेता बनने के लिए लालू प्रसाद यादव आए, कभी मायावती आई, कभी अखिलेश यादव अभी वर्तमान में है। और ये सब लोग दलितों का नेता बनते हैं और पता नहीं दलितों का नेता बनते बनते अपने करोड़पति बन जाते हैं। और फिर दलित जहां है बेचारा वही रह जाता है। और उसी कड़ी में अभी एक नया नाम जो चल रहा है वो जीतन राम मांझी का चल रहा है। वो भी जब करोड़पति बन जाएंगे दलित बेचारा वही रह जाएगा। हमें ये नहीं लगता है। 1971 में भारत में 71-72 के चुनाव में भारत में नारा लगा था गरीबी हटाओ। पता नहीं गरीबी हटाने के लिए गरीब हट गए, लेकिन गरीबी आज तक हमारे देश से नहीं हटी। और जीतन राम मांझी भी उसी कैटेगरी का नेता बनना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि हम दलित दलित करके राजनीति चमका लें, और जब राजनीति चमक जाएगी तो फिर वही हालात करेंगे, दलित बेचारा जहां है वहीं रह जाएगा। इसलिए हम अपने समाज से भी करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी के बयान को ज्यादा हम लोग अगर हाईलाइट करते हैं तो ये समझते हैं कि हमारा इसे मतलब बढ़ रहा है, क्रेडिट बढ़ रहा है, हम धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। और ये उनको पता होना चाहिए कि समाज के अगले तबके से अगर टकराएंगे तो फिर उनकी भी स्थिति वही हो जाएगी जो उसके पहले के लोगों की हुई है। तो अभी आपने सुना द क्रिएटिव एकेडमी के प्रबंधक जी को, गोविंद तिवारी जी, जो कि ये भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। और इनका कहना है कि अगर जीतन राम मांझी अपने आपत्तिजनक बयान, निचले स्तर के जो बयान उन्होंने दिया है ब्राह्मण के खिलाफ, अगर उसको लेकर के वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये एफआईआर भी करेंगे इन लोग ब्राह्मण समाज के। रोहतास जिले के मिलकर के एफआईआर भी दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ। और अगर भाजपा, जो कि अलायंस है बिहार में जिसकी सरकार चल रही है एनडीए की, भाजपा जिसकी केंद्र में भी सरकार है, अगर ये लोग नहीं जीतन राम मांझी के खिलाफ आकर के आगे आवाज देते हैं या फिर उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो ब्राह्मण समाज बीजेपी का भी बहिष्कार करने के लिए तैयार है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल सासाराम ब्यूटीफुल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।